श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 27 सितंबर 2025 को है नवरात्र की शरद नवरात्रि की पंचमी तिथि। और ये जो पंचमी तिथि है बहुत ही ज़्यादा उत्तम, बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक दिन माता रानी के हैं और 9 दिनों में से हर एक दिन अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन 9 दिनों में माता रानी के 9 रूपों का वर्णन किया जाता है और 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। तो आप लोगों को ये उपाय करना है, माता रानी को खुश करना है। अगर आप चाहते हो कि माता रानी जगत जननी माँ जगदम्बा का आशीर्वाद आपको मिले तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और स्किप करके वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखना है, लगातार आप लोगों को ये वीडियो देखना है ताकि हर एक उपाय की जानकारी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके और हर एक चीज़ के बारे में आप आसान तरीके से समझ सको। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लगातार देखना है और लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हम बात करेंगे हमारे इस उपाय की, पहले उपाय की, कि इस उपाय को करने से क्या होगा। सबसे पहले तो बता देते हैं कि हमारा जो पहला उपाय है, इस उपाय को करने से क्या क्या होने वाला है आपको। तो देखिए, हमारा जो पहला उपाय है, इस उपाय को करने से अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत ही ज़्यादा संकट में है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ें हैं, तो आप उस व्यक्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा संकट कष्ट है, धन की कमी हो रही है, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो करना क्या है, यहाँ पर पहले उपाय के लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम आपको बता दें कि हमारा जो पहला उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेना है 3 पत्तियाँ हम आपको बताने वाले हैं, उनमें से कोई एक पत्ती आप ले लीजिए। जैसे कि आम की पत्ती हो गई, आप एक आम की पत्ती ले लीजिए। आम की पत्ती के बाद आप लोग यहाँ पर पान का पत्ता ले लीजिए। पान का पत्ता नहीं मिल पा रहा है तो पीपल का पत्ता ले लीजिए। तीनों में से कोई एक चीज़ आपको लेना है। ज़्यादा सरल तरीके से आप लोगों को आम का पत्ता मिलेगा, तो आप एक आम का पत्ता ले लीजिए। ठीक है, और इसे साफ़ करके धो के सुखा लेना है। इसके बाद इनके साथ में क्या लेना है, आप लोगों को थोड़े थोड़े से चावल लेना है, अलग अलग कटोरी में लेना है और एक कटोरी के चावल को लाल करना है, यानी कि सिंदूर डालिए और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसको मिक्स कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद दूसरी कटोरी में थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। हल्दी के साथ साथ आप पीला चंदन डाल दीजिए, हल्दी नहीं है तो पीला चंदन डाल दीजिए और थोड़ा सा जल डाल के इसे मिक्स कर देना है। इसके बाद आप लोगों को जाना है अपने घर के मंदिर में और इस पत्ते को रखना है। पत्ते के एक साइड आप लोगों को, जिसमें आपने सिंदूर डाला है, इस सिंदूर वाले चावल से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। दूसरी साइड हल्दी या फिर पीले चंदन वाले चावल से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। और फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए, जो आपने यहाँ पर सिंदूर की सहायता से स्वास्तिक का निर्माण किया है, यहाँ पर आपको हल्दी वाले चावल थोड़े से लेने हैं और उस स्वास्तिक के ऊपर आपको छिड़काव कर देना है, लाल वाले स्वास्तिक के ऊपर। और फिर पीले वाले स्वास्तिक के ऊपर आपको करना क्या है, थोड़ा सा सिंदूर वाला चावल लेना है और उस हल्दी वाले स्वास्तिक के ऊपर आपको छिड़काव कर देना है। उस व्यक्ति का नाम लेना है जो आपके घर में बहुत ज़्यादा दुखी है, तकलीफ़ है उस व्यक्ति को, और इस पत्ते को उठाना है और उस स्थान पर जाना है। कहाँ पर, जहाँ पर माता रानी का 9 दिनों में, नवरात्रों में माता रानी का वास होता है। और वो कौन सा वृक्ष है जहाँ पर माता रानी का वास माना जाता है, वो है नीम का पेड़। नीम के पेड़ के पास आपको जाना है और इस पत्ते को अर्पित कर देना है और माता रानी का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है। जब आप ये पत्ता अर्पित कर रहे होंगे तो माता रानी का नाम लेना है। ठीक है, उनसे प्रार्थना भी करनी है कि हे माँ, ये मेरे घर में व्यक्ति है, ये नाम है उसका, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा दुखी है, तो आप इसके कष्ट को दूर कीजिए। तो इस उपाय को करते हैं, वो व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक होता है, उसके कष्ट दूर होते हैं। तो ये था हमारा पहला उपाय। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की। हमारा इस वीडियो का जो दूसरा उपाय है, इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धन को आकर्षित करने के लिए है ये उपाय। अगर आपके घर में धन आता है और किसी न किसी तरीके से खर्चा हो जाता है तो आप लोगों को ये उपाय करना है। तो करना कैसे है, हमारा जो दूसरा उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा शहद लेना है। क्या लेना है, थोड़ा सा शहद लेना है और
2 कमलगट्टे लेने हैं। धन से जुड़ा हुआ है उपाय, तो 2 कमलगट्टे लेने हैं। साथ में 1 लोटा जल लेना है, पीतल के लोटे में लेना है जल, और जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालना है। इसके बाद आप लोगों को 1 कमलगट्टा लेना है, कमलगट्टे के दाने को 1 कमलगट्टा लेना है और उसी लोटे के जल के अंदर आप लोगों को डाल देना है, ठीक है, जिसमें आपने जल लिया है पीतल के लोटे में। और इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। कौन कौन सी चीज़ें हैं? शहद, कमलगट्टा और 1 लोटा जल जो आपने लिया है, ठीक है। इन चीज़ों को लेकर महादेव की शिवलिंग के पास जाएंगे। सबसे पहले तो उपाय करने से पहले आपका जो फेस होगा वो उत्तर की दिशा में होगा, साउथ डायरेक्शन में आपका फेस होना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले जो आपके पास 1 कमलगट्टा है, हाथ में जो आपने 1 कमलगट्टा लिया है, उस कमलगट्टे को महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। रिद्धि सिद्धि का नाम स्मरण करना है। जब आप महादेव के ऊपर 1 कमलगट्टा अर्पित कर रहे होंगे तो यहाँ पर रिद्धि सिद्धि का नाम स्मरण करना है। और अगर जब आप कमलगट्टा अर्पित कर रहे होंगे तो अर्पित करते समय ये कमलगट्टा रुकता नहीं है, महादेव की शिवलिंग के ऊपर गिरता है बार बार। तो इस कमलगट्टे को शिवलिंग के ऊपर टच करा के आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस कमलगट्टे को रख देना है। कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस कमलगट्टे को रख देना है। और फिर जो आपके पास यहाँ पर शहद है, शहद को आपको अर्पित करना है उसी कमलगट्टे के ऊपर जो आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखा है, ठीक है। इतना करना है। और लास्ट में 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। कहाँ पर? महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। पूरा लोटा, पूरा जल आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। और फिर उस कमलगट्टे को उठाना है जो आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखा था। उस कमलगट्टे को उठाकर लाना है अपने घर और इस कमलगट्टे को आपको अपने पर्स या फिर तिजोरी में रख लेना है, ठीक है। ये करते हैं तो आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती, आपका पर्स हमेशा भरा रहता है, आपके घर में धन आने के नए नए रास्ते खुलते रहते हैं। तो ये था हमारा दूसरा उपाय जो बहुत ही छोटा है, बहुत ही चमत्कारी है ये उपाय। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे तीसरे उपाय की। हमारा जो तीसरा उपाय है, तीसरा उपाय करते हैं तो आपके घर की सारी दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी समस्याएं, धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होने वाली हैं। तो तीसरे उपाय के लिए करना क्या है? माता तुलसी से जुड़ा हुआ है ये उपाय। अगर आपके घर में माता तुलसी का पौधा है तब आपको ये उपाय करना है। तो करना कैसे है? यहाँ पर आप लोगों को 3 जल हम बताने वाले हैं, उनमें से कोई एक ले लीजिए। यहाँ पर आप गुड़ वाला जल, मीठा जल ले सकते हैं, गुड़ घोल लीजिए जल में और उस जल को आपको लेना है थोड़ा सा। या फिर आप गन्ने का रस ले सकते हैं, गन्ने का रस नहीं मिलता है तो आप गंगा जल ले लीजिए। तीनों में से कोई एक चीज़ ले लीजिए और फिर एक खाली कटोरी या फिर प्लेट लेना है ना। और फिर माता तुलसी के पास जाना है, सामने रख देना है खाली कटोरी या फिर प्लेट। और फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा जल जो आपने लिया है 7 बार डालना है उसी खाली कटोरी के अंदर। और 7 बार डालने के बाद माता रानी से प्रार्थना करना है, उनका स्मरण करना है, ठीक है। और इस जल को अर्पित कर देना है माता तुलसी के पास, अर्पित कर देना है अपने प्रॉब्लम को बोलते हुए, जो भी आपके कष्ट हैं उसको बोलते हुए जल को अर्पित कर देना है। इस उपाय को करने से आपके धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होने वाली हैं, जो भी कष्ट, जो भी संकट है वो दूर होने वाले हैं। तो इस उपाय को आपको करना है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। तो बात करेंगे हमारे लास्ट और चौथे उपाय की कि हमारा चौथा उपाय कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इसके लाभ क्या क्या होने वाले हैं। हमारा जो चौथा उपाय है, इस उपाय को करने से आप लोगों को यहाँ पर अगर कोई भी कष्ट है, कोई भी संकट है, तो इस उपाय को करने से सारे कष्ट, सारे संकट दूर होने वाले हैं। तो करना क्या है? नवरात्रों में ये उपाय करना है। आप 9 दिनों में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिए। पंचमी तिथि को करते हैं, अष्टमी तिथि को करते हैं, 9वीं तिथि को करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा आप लोगों को। तो करना क्या है? 1 से 2 चुटकी आप लोगों को यहाँ पर लेना है चीनी यानी कि शक्कर, और शक्कर के स्थान पर आप मिश्री ले लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। आप मिश्री ले लीजिए और एक नया दिया लेना है, नया दिया लेना है, पुराना नहीं लेना है। और उसी दिए के अंदर आप लोगों को शक्कर या फिर मिश्री डाल लेनी है और इसका भोग लगाना है माता रानी को।
माता रानी को इसका भोग लगाना है और आपको प्रार्थना करते जानी है माता रानी से कि हमारे घर पर बहुत ही ज़्यादा कष्ट, बहुत ही ज़्यादा संकट चल रहे हैं, तो हे माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, हमारे घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और हमारे घर में जितने भी दुख हैं, जितने भी तकलीफ़ें हैं, आप उन्हें दूर कीजिए। तो ऐसे आपको प्रार्थना करनी है माता रानी से और ये उपाय आप लोगों का यहाँ पर पूरा होता है। तो आई होप ये सारे उपाय आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। कमेंट में जयकारा लगाना ना भूलें। माता रानी का, नौ दुर्गा माँ का जयकारा लगा दीजिए, भोलेनाथ का जयकारा लगा दीजिए, माता लक्ष्मी का जयकारा लगा दीजिए। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी की। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।